देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर फरीदाबाद के सूरजकुंड में चिंतन शिविर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए थे। योगी ने पहले दिन कानून व्यवस्था के यूपी मॉडल की खासियत के बारे में लोगों को बताया और कहा कि हमारे यहाँ अपराधी या तो जेल में हैं या फिर मारे गए हैं। यूपी पुलिस का आधुनिकीकरण करने की बात कही थी, लेकिन हालात कुछ अलग हैं। जमीन पर कुछ और नजर आ रहा है। पहले एनकाउंटर की बात कही गई, फिर बुलडोजर का डर दिखाया गया, अब मिट्टी में मिला देने की बात कही जा रही है। तो क्या ये मान लिया जाए कि ना तो यूपी में अपराध कम हुआ है और ना ही अपराधी यूपी छोड़कर भागे हैं? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। योगी आदित्यनाथ ने सूबे की सत्ता संभालते ही पुलिस को अपराधियों के सफाई का फरमान जारी किया था। इसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने प्रदेश में ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए, सैकड़ों अपराधी पकड़े गए, लेकिन बावजूद इसके कई संगीन ताबड़तोड़ अपराधों ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा कर रख दी। एक के बाद एक कई हत्याएं हुई। ऐसे मामले सामने आए जो यूपी पुलिस के लिए चुनौती साबित हुए। 7 जून 2019 का दिन था। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के एक गांव में नरसंहार से पूरा गांव दहल गया। उस वक्त नरसंहार की भेंट 10 लोग चढ़ गए। वहीं 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा था। लोग डरे सहमे अपने गांव में थे। उस समय इस खूनी नरसंहार का खौफनाक वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया था। वायरल वीडियो में 200 से ज्यादा हमलावरों ने हाथों में बंदूक और डंडे लेकर लोगों पर हमला किया था। लखनऊ में विवेक तिवारी एप्पल के एरिया मैनेजर थे। 28 सितंबर 2018 की रात विवेक तिवारी अपनी सहकर्मी को छोड़ने एक्सयूवी से जा रहे थे। तभी रात के करीब 1:30 बजे बाइक सवार 2 पुलिसकर्मी प्रशांत चौधरी और संदीप कुमार ने उन्हें रोकने का इशारा किया। जब वो नहीं रुके तो प्रशांत चौधरी ने विवेक पर निशाना बनाकर गोली चला दी। विवेक की मौत हो गई। यूपी की राजधानी लखनऊ में ही हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी का गला रेतकर हत्या कर दी गई। कमलेश तिवारी के इलाज के दौरान ट्रॉमा सेंटर में मौत हुई। कट्टरपंथी बताए जाने वाले रणजीत बच्चन को 1 फरवरी 2020 को बाइक सवार हमलावरों ने सिर पर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना हजरतगंज इलाके के ग्लोबल पार्क के पास की थी। फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। बच्चन को तुरंत लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया, लेकिन वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। कत्ल की यह खौफनाक वारदात 6 जनवरी 2020 की है, जब गुरुग्राम की एक एमएनसी में काम करने वाले गौरव चंदेल की बेरहमी से हत्या कर दी गई और लाश मिली थी नोएडा के थाना फेज 3 क्षेत्र के परथला चौक से आगे सर्विस रोड पर। 12 जून 2018 को आगरा की दीवानी कचहरी में स्वागत समारोह के दौरान मनीष ने उत्तर प्रदेश के बार काउंसिल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दरवेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। हाथरस कांड आपको याद होगा। किसानों पर चढ़ाई गई थार गाड़ी से कुचले हुए किसान आपको याद होंगे। या फिर हाल के दिनों में कानपुर देहात में मां बेटी की झोपड़ी में लगी आग आपको याद होगी, जिसमें झुलसकर मां बेटी की मौत हो गई थी। बुलडोजर तो आपको याद होंगे। जगह जगह जहां मर्जी चाहे प्रशासन ने बुलडोजर चलाए, लोगों के घरों को गिरा दिया और गिराने के बाद ये कहा कि ये अपराध में शामिल थे, लिहाजा इनके घर पर बुलडोजर चलाना न्याय था। 3 साल पहले कानपुर के बिकरू में 2 जुलाई 2020 को गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों ने उस वक्त पुलिस पर गोलियां बरसाई थी, जब पुलिसकर्मी उन्हें घेरने आए थे। 8 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। डीसीपी भी इसमें शामिल थे। कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे और उसके बाद विकास दुबे को गिरफ्तार करके पुलिस ला रही थी और फिर एनकाउंटर हो गया था। विकास दुबे मौत के घाट उतार दिया गया और अब इलाहाबाद में शूट आउट। सवाल यह है कि ये कुछ घटनाएं हैं, लेकिन सवाल उससे बड़ा यह है कि आखिर अपराध पर लगाम क्यों नहीं लग रही उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े बयानों को मीडिया सुर्खियों में चलाकर यह बताने की कोशिश में लगातार लगा रहा कि उत्तर प्रदेश से अपराध खत्म हो गया है, लेकिन जमीन पर हो कुछ और रहा था, खबरों में दिख नहीं रहा था। वही जो पंजाब में हो रहा है, मीडिया वही कर रहा है। पंजाब में भी विज्ञापन के आश्रय मीडिया खबरों को दबा रहा है और उत्तर प्रदेश की भी खबरों को मीडिया विज्ञापन के आश्रय ही एक ठिकाने लगा रहा है। मीडिया में भी योगी आदित्यनाथ की छवि को अपराधियों के लिए कहर बताने वाली मीडिया मीडिया भी योगी आदित्यनाथ की छवि को उभारने में लगी थी, अपराधियों के लिए कहर बता रही थी। लेकिन अब हालात पर सवाल नहीं हो रहे। ठोक देने की नीति पर चलने वाले योगी आदित्यनाथ एनकाउंटर से अपराध कम करने में लगे हुए थे। जब अपराध कम नहीं हुआ एनकाउंटर से, तो बुलडोजर के खौफ से लोगों को डराने लगे। अब जब बुलडोजर भी काम नहीं आया, तो अब मिट्टी में मिला देने की बात कर रहे हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में न एनकाउंटर से अपराध खत्म हुआ, न बुलडोजर से अपराधी डरे और अब मिट्टी में मिला देने से क्या अपराध खत्म हो जाएगा? सवाल कई हैं और गंभीर सवालों के बीच उत्तर प्रदेश में शांति कब आएगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस निवेश की बात
योगी आदित्यनाथ करते हैं वो निवेश सही ढंग से उत्तर प्रदेश के धरातल पर तभी उठ पैच, क्योंकि जिस निवेश की बात योगी आदित्यनाथ करते हैं वो निवेश उत्तर प्रदेश के धरातल पे सही ढंग से तभी उतर पाएगा जब उत्तर प्रदेश पे शांति होगी, अपराध नहीं होगा, अपराधी उत्तर प्रदेश की जमीन छोड़कर भाग गए होंगे। सही मायनों में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की नीति राजनीति से परे होगी और किसी भी भेदभाव के बिना अपराधियों पर लगाम लगाए सरकार, तब जाकर अपराध पर लगाम लग पाएगी।